ब्रजभूमि मथुरा के नंदगांव स्थित विश्व विख्यात नंद बाबा मंदिर और नंदगांव के समीप मेहराना स्थित श्री यशोदा धाम में भगवान श्री कृष्ण की पालनहार माता यशोदा का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक वैभव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर नंदगांव से गोस्वामी समाज के विद्वान सेवायत और ब्रजवासी मेहराना यशोदा धाम पहुंचे और माता यशोदा को जन्मोत्सव की बधाइयां अर्पित की। द्वापर युग की स्मृतियों को संजीव करती यह परंपरा ब्रज संस्कृति की अद्वितीय धरोहर मानी जाती है। दूर दराज से आए असंख्य श्रद्धालुओं ने यशोदा मैया और नंद बाबा के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया। नंद भवन स्थित यशोदा मैया मंदिर में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पारंपरिक बधाई गान, संकीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं, जिनमें ब्रज के लोक गीतों और वात्सल्य भाव ने सभी को भाव विभोर कर दिया। मंदिर परिसरों को रंग बिरंगी रोशनियों, फूलों की मालाओं और पारंपरिक सजावट से अलंकृत किया गया। चारों ओर गूंजते जय यशोदा मैया और नंद के आनंद भयों के जय घोषों से वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो उठा। संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की कामना श्रद्धालुओं ने माता यशोदा की विधिवत पूजा अर्चना कर संतान सुख, पारिवारिक कल्याण और समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि माता यशोदा की कृपा से जीवन में वात्सल्य, प्रेम और सुख शांति का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यशोदा का जन्म नंदगांव के समीप मेहराना में हुआ था। इस अवसर पर नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज द्वारा संयुक्त रूप से बधाई गान की परंपरा निभाई जाती है और 56 भोग अर्पित कर प्रभु को भोग लगाया जाता है। यह उत्सव ब्रज संस्कृति में मातृत्व, प्रेम और वात्सल्य का अनुपम प्रतीक है। मेहराना स्थित यशोदा मंदिर में ग्रामीण कुलदीप कौशिक ने बताया कि धार्मिक मान्यता है यही वह पवित्र यशोदा कुंड है जहां माता यशोदा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराती थी और उनके बाल्यकाल के वस्त्र धोती थी। यह स्थान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और माता यशोदा के महत्व का सजीव प्रतीक माना जाता है। बाहरी खेलों के बाद भगवान कृष्ण और बलराम को इसी कुंड के पवित्र जल से शुद्ध किया जाता था। इस पवित्र धाम में श्रद्धालु आज भी श्रद्धा से स्नान कर आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु लता, मनीषका, सोनल, तमन्ना, दृषि सहित अन्य भक्तों ने माता यशोदा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। वहीं कुलदीप कौशिक ग्रामीण यशोदा मंदिर मेहराना, नंद बाबा मंदिर नंदगांव के सेवायत और कन्हैया लाल गोस्वामी सेवायत नंदगांव मंदिर मथुरा ने इस पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। माता यशोदा का यह जन्मोत्सव ब्रजभूमि की उस सनातन परंपरा को जीवंत करता है जहाँ प्रेम, वात्सल्य और भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग माना जाता है। क्या नाम है आपका? लता। कहाँ से आई आप? भरूच, गुजरात। गुजरात से। नंदगांव में आज आए, यहाँ उत्सव मनाया जा रहा, भव्य सजावट है, भजन कीर्तन आनंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सब कुछ? यहाँ आज यशोदा मैया का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अच्छा, तो आपने पहले कहीं सुना यशोदा मैया जन्मदिन? जी नहीं, हमने कभी नहीं सुना है यशोदा मैया का जन्मदिन। कैसे पहुँच गए यहाँ? बस हम तो दर्शन करने आए थे नंदगांव, वृंदावन आए हैं दर्शन करने, बाकी बिहारी जी के, राधा जी के। तो आज अचानक आए और उत्सव में शामिल हो गए। क्या मानते हो उसको? बस सब कुछ चमत्कार। क्या नाम है आपका? हम दृष्टि नाम है। दृष्टि, कहाँ से आई हो आप? गुजरात से। गुजरात कौन सी जगह है? भरूच। जिस जगह पर हो ये कौन सी जगह है? नंद भवन। नंद भवन। आज यहाँ ये उत्सव मनाया गया, इसके बारे में क्या जानती हो? यशोदा मैया का जन्मदिन था और हमको आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत माता जी का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहले कभी सुना यशोदा मैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है? नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुना है। वो भी नंदगांव आने का मौका मिला? वो भी नंदगांव और नंदगांव में फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही हमें आरती का भी मौका मिला और यशोदा मैया के जन्मदिन। कुसुम। कुसुम, कहाँ से आई आप? हम गुजरात भरूच से। आज का उत्सव देखा ब्रज में, क्या कहोगे इस उत्सव को लेकर? हमने बहुत ही आनंद पाया। इधर के जो अंदर सब ब्राह्मण लोग हैं और सब लोग हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और एकदम ही आनंददायक है। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना जी। आज नंदगांव में आने पर कुछ तमन्ना पूरी हुई? बहुत हमने बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा, मन को बहुत शांति मिली यहाँ आकर और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे राधा रानी जी के। अभी तक तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव देखते हैं, राधा रानी का देखते हैं, लेकिन आज उनकी माँ का जन्मोत्सव मनाया गया जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले कहीं और जगह सुना? नहीं, हम यहाँ पर पहली बार आए और इतना अच्छा उत्सव देखकर हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। तो अगली बार आओगे? जरूर, पक्का। हम सारे फ्रेंड्स को लेके आएंगे अगली राधे बार। राधे। हम सारे फ्रेंड्स को लेके आएंगे अगली बार और हम यही बोलेंगे कि आप यहीं पे ही जाओ, यहीं गुरुदेव से मिलो, यहीं ये लोग गाइड्स अच्छे तरह से करते हैं। क्या नाम है आपका? वंशिता। कहाँ से आई आप? भरूच, गुजरात। क्या करती हो आप? मैं अभी आयुर्वेद पढ़ रही हूँ। पढ़ाई कर रही हो?
हाँ जी। फिर पढ़ाई से कैसे समय निकाल कर यहाँ आ गई आप? पता नहीं, बस मन हुआ आ गए, आ गई। बुलाया शायद। छुट्टियाँ चल रही हैं? नहीं नहीं, छुट्टी लेके आए। छुट्टी लेके सर्दी का मौसम में लोग घूमने जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पर, कोई पहाड़ों पर। आप तीर्थ में धाम में आई हो, क्यों आई हो? हम बस बुलाया होगा इसलिए हम आ गए। आज दर्शन किए ना? हाँ कौन किए सा ना, मंदिर है ये? नंद बाबा का। कौन से दर्शन किए आपने? इससे पहले कौन सा नहीं, इसी मंदिर? मंदिर में। नंद बाबा का, कृष्ण भगवान का, फिर बलदाव जी का, यशोदा मैया का, और उनके धनसुख और मनसुख का, और राधा रानी का। ये दर्शन किया? हाँ। ऐसा पहले कहीं दर्शन किए हैं? नहीं, फैमिली दर्शन था ये तो। दर्शन का। और आज ये इतना यहाँ भव्य सजावट उत्सव ये किस लिए है? यशोदा मैया का बर्थडे है ना। बर्थडे आज लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, होटल्स में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तमाम तरह के साधन करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से मनाया गया तो क्या कहोगे इसे देखकर? ये तो अब स्वर्ग है, स्वर्ग। आज की जो न्यू जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ आज इस समय में भी अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता देखने को मिली है। तो ऐसे युवाओं से क्या कहोगी जो भटक रहे अपनी संस्कृति से? संस्कृति से तो जुड़े रहना चाहिए, संस्कृत से जुड़े रहना चाहिए, संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, और वो भी ज़रूरी है वेस्टर्नाइजेशन, लेकिन अपने रूट्स नहीं भूलना चाहिए। ज़्यादा जरूरी है। आपका नाम? सोनल वागवानी। कहाँ से आई हैं आप? मैं भी गुजरात से ही आई हूँ, भरूच। आज नंद भवन में और ऐसे उत्सव में आए कि कृष्ण की माँ का उत्सव है, जगत जननी का, और आप उसमें शामिल हुए। क्या कहेंगे, क्या आपके? हम बहुत भाग्यशाली है, हमको यहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करना था, वो भी हमको मिला, और इतना उत्सव देखने को भी मिला, इतनी साज सजावट भी देखने को मिली, तो हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। राधे। मेरा नाम कुलदीप कौशिक, गांव मेहराना से, यशोदा धाम मेहराना। ये यशोदा मैया का जन्म कृष्ण पक्ष की फागुन मास को षष्ठमी तिथि को हुआ था, गांव मेहराना में। जो यशोदा मैया थी उनके पिता का नाम गोप था, एक सुमक गोप, तो माता का नाम पाटला था। यशोदा मैया का नाम पहले मेहर था, बचपन मेहर कहते थे, तो इसी के बाद जो मेहराना का नाम मेहराना ही पड़ गया मेहर के नाम से। और तो नंदगांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो नंद बाबा गाय चराने आते थे यहाँ पे। ये पहले मोहिनी वन था, सम्मोहन तंत्र में इसका नाम मोहिनी वन था। तो माता यशोदा का विवाह फिर नंदगांव हो गया नंद बाबा के साथ। उसके बाद अब ये प्राचीन समय से माता यशोदा का जन्म बनाया जा रहा है षष्ठमी तिथि को। उसमें नंदगांव से जो भी ये गोसाई हैं, गोसाई परिवार, बरसाना से गोसाई परिवार मेहराना षष्ठमी तिथि को आता है यशोदा मैया का जन्मदिन मनाने। यहाँ पर पद गायन होता है और समाज बैठती है, और जो ये कार्य है ये मौनी बाबा के सानिध्य में होता है हमारा। यहाँ के महंत मौनी बाबा ब्रजभूषण मंदिर के भी महंत कोटवन के हैं, वो यहाँ के सब देखभाल करके उनके सानिध्य में यह जन्म उत्सव बना। महाराज जी बताएं, आज क्या उत्सव मनाया गया है यहाँ आपके इस मंदिर में? बोले यशोदा मैया की जय, नंद के लाला की जय। आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को आज मंगलमय बधाई देता हूँ। आज यशोदा मैया जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को गोद में खिलाया, लालन पालन किया, आज उन्हीं का जन्म उत्सव है। मैया यशोदा का जन्म मेहराने के पवित्र प्रांगण में हुआ। आज वही मेहराना गांव में यशोदा मैया के मंदिर पर आज वही उत्सव, यशोदा मैया का जन्मोत्सव, सब गोसाई परिवार जो नंदगांव से आए उनके द्वारा हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। सभी गोपी ग्वाल यहाँ इकट्ठे होकर के मैया यशोदा का उत्सव मना रहे हैं, सभी जय जय बोल रहे हैं। ऐसा ही उत्सव यशोदा मैया का मेहराने में और नंदगांव में मनता रहे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्राचीन मंदिर क्या इतिहास है? इस महीना वैसे तो यशोदा मैया का जब जन्म उत्सव हुआ उसके उपलक्ष्य में उसके बाद ही द्वापर युग में ही यहाँ यशोदा मैया के मंदिर की स्थापना की गई। इसका इतिहास बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना हो चुका है। बाकी ये मंदिर की स्थापना जो नए हिसाब से हुई है ये 400 वर्ष पुराना, जो यहाँ की जो पक्का मंदिर जो बना है 400 वर्ष पुराना इसका इतिहास जगहों के द्वारा बताया जाता है। तो अब इसकी व्यवस्था दिगंबर अखाड़े द्वारा? हाँ, अब अखाड़े के द्वारा, पहले से ही दिगंबर अखाड़े का स्थान रहा, आज भी उसी अखाड़े के अंतर्गत देख रेख में चल रहा है। और मैं तो ये कामना करता हूँ भगवान से यह उत्सव दिन दूना रात चौगुना और हर्षोल्लास से मनाया जाए। मतलब यशोदा मैया के माता पिता के बारे में क्या परिचय है? यहाँ जो
प्राचीन इतिहास मिलता है। इसमें माँ यशोदा के पिताजी का नाम सुमुख गोप था और माता का नाम पठरानी था और यश उनके जो है भाई का नाम था और यशोदा स्वयं माता जी का नाम था। यह इतिहास जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत करा रहा हूँ।